गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपनी BSTC सेकेंड ईयर जिसमें हमारा प्रकरण चल रहा है दैनिक पाठ योजना, इसमें हमने इसका अर्थ, इसकी विशेषताएं, इसकी उपयोगिता, इन सब के बारे में हमने अध्ययन किया। अब आज जो हम इसमें अध्ययन करेंगे वह है दैनिक पाठ योजना के आवश्यक तत्व। दैनिक पाठ योजना जब बनाते हैं उसके आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। BSTC सेकेंड ईयर, इसमें सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान। इसके अंतर्गत आज का प्रकरण दैनिक पाठ योजना के तत्व, यानी शिक्षक द्वारा जो दैनिक पाठ योजना बनाई जाती है उसके आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। सबसे पहले है दैनिक पाठ योजना लचीली होनी चाहिए। लचीली होनी चाहिए ताकि उसमें आवश्यकता अनुसार कुछ संशोधन किए जा सके। दैनिक पाठ योजना का कठोरता पूर्वक अनुसरण नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसको पथ प्रदर्शक के रूप में प्रयोग करना चाहिए, ताकि दैनिक पाठ योजना क्या है, शिक्षक को एक मार्ग दिखाने का काम करती है कि कक्षा में जाने के बाद उसको क्या करवाना है। तो यानी दैनिक पाठ योजना जो है वह एक पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करती है और आवश्यकता पड़ने पर, लचीली इसलिए होनी चाहिए कि आवश्यकता पड़ने पर इसमें परिवर्तन करने में कोई संकोच न हो या आवश्यक परिवर्तन किए जा सके। फिर है यह लिखित होनी चाहिए। लचीली के साथ यह क्या होनी चाहिए, लिखित। यानी दैनिक पाठ योजना का दूसरा जो तत्व है वह है यह पाठ योजना लिखित रूप में होनी चाहिए, ताकि शिक्षक जो कि शिक्षक का जो कि यह मार्गदर्शन करती है, शिक्षक को यह पता चल सके कि उसको क्या करवाना है। फिर है इसमें संपूर्ण पाठ की रूपरेखा अथवा सारांश होना। संपूर्ण पाठ की रूपरेखा अथवा सारांश होना। यानी दैनिक पाठ योजना में जो है जब बनाते हैं तो इसमें संपूर्ण पाठ की रूपरेखा अथवा सारांश होना चाहिए, जिसको हम एक समरी के रूप में कह सकते हैं। यानी सारांश होना चाहिए कि इस पाठ में क्या क्या दिया हुआ है। फिर है इसमें प्रत्येक सोपान का समय निश्चित होना चाहिए। सोपान का समय निश्चित होना। यानी इसमें जो है प्रत्येक सोपान जो कि इसमें स्टेप लिए जाते हैं उसमें उसका समय निश्चित होना चाहिए कि कितने समय के लिए यह चरण है या यह स्टेप बताया गया है। फिर है इसमें उन पुस्तकों का उल्लेख होना चाहिए जिनकी सहायता से इसका निर्माण किया गया है। पुस्तकों का उल्लेख, यानी वो सभी सहायक पुस्तकों का इसमें उल्लेख होना चाहिए जिसको कि हम
इससे संबंधित मैटर लेते हैं, पाठ से संबंधित मैटर लेते हैं, तो उन पुस्तकों के नाम भी इसमें होने चाहिए, जिसको कि हम संदर्भ पुस्तकें कहते हैं। फिर है इसमें नए ज्ञान को विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान पर आधारित किया जाना चाहिए। पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान, यानी इसमें पूर्व ज्ञान के आधार पर विद्यार्थियों को नवीन ज्ञान प्रदान करना चाहिए, उसके साथ जोड़ते हुए। उसके बाद है इसमें सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य स्पष्ट रूप से लिखने चाहिए, यानी पाठ के सामान्य उद्देश्य क्या है और विशिष्ट उद्देश्य क्या है। पाठ के जो सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य है उनका उल्लेख इसके अंतर्गत होना चाहिए। फिर है इसमें विद्यार्थियों द्वारा अर्जित किए ज्ञान का नवीन ज्ञान में संबंध स्थापित करना चाहिए, यानी विद्यार्थियों ने जो ज्ञान सीखा है या जो ग्रहण किया है उसको नवीन ज्ञान के साथ जोड़ना चाहिए। ग्रहण किए गए ज्ञान को नवीन ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान के साथ जोड़ना। फिर है व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर शिक्षण की व्यवस्था। यानी बालकों की जो व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं उन व्यक्तिगत भिन्नताओं को देखते हुए उनके शिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए कि बालक मंद बुद्धि का है, तेज बुद्धि का है, प्रखर बुद्धि का है या सामान्य बुद्धि का है, उसी के अनुसार इनमें जो व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती है उसी के आधार पर इनके लिए शिक्षण की व्यवस्था करना। फिर है रोचक और प्रेरणादायक शिक्षण विधियों को स्थान दिया जाए। रोचक और प्रेरणादायक शिक्षण विधियां। रोचक और प्रेरणादायक जो शिक्षण विधियां होती है उनको इसमें स्थान दिया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थियों का शिक्षण कार्य रुचिकर हो सके। फिर है इसमें विद्यार्थियों की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए परीक्षात्मक अभ्यासों की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, यानी जब दैनिक ये पाठ खत्म होने के बाद उनके लिए परीक्षात्मक या मूल्यांकन की व्यवस्था करना। मूल्यांकन की व्यवस्था करना। फिर है शिक्षण के लिए प्रयोग की जाने वाली सहायक सामग्री का स्पष्ट विवरण। सहायक सामग्री का स्पष्ट विवरण। हम अपने शिक्षण कार्य में कौन कौन सी सहायक सामग्री ले रहे हैं उन सब का इसमें विवरण होना चाहिए।
चाहे चार्ट लिया हो, चित्र लिया हो, मॉडल लिया हो और अन्य प्रकार की जो सामग्री है इससे संबंधित उसका विवरण इसमें होना चाहिए। फिर है इसमें विद्यार्थियों द्वारा सीखी जाने वाली प्रक्रियाओं का वर्णन करना चाहिए कि जब हम टॉपिक ले रहे हैं उस टॉपिक से संबंधित विद्यार्थियों में कौन सा व्यवहारगत परिवर्तन होगा उसका विवरण भी इसमें होना चाहिए। फिर है इसमें विद्यार्थियों की कक्षा कार्य और गृह कार्य दिए जाने की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कक्षा में कौन सा कार्य दिया जाएगा और गृह कार्य कौन सा दिया जाएगा। फिर इसमें विद्यार्थियों द्वारा पूछे जाने वाले जो प्रश्न है उनको अंकित करना। तो इस प्रकार से जब दैनिक पाठ्य योजना बनाई जाती है तो दैनिक पाठ्य योजना बनाते समय इन सभी आवश्यक तत्वों को ध्यान में रखते हुए दैनिक पाठ्य योजना का निर्माण करना चाहिए, जिससे कि विद्यार्थियों के साथ साथ शिक्षकों के लिए भी यह रुचिकर बन सके और शिक्षक इस दैनिक पाठ्य योजना के माध्यम से अपने शिक्षण कार्यों को रुचिकर बना सके, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार की जो शिक्षण विद्या है, प्रविद्या है, उनको शामिल किया जाता है और इससे शिक्षण से संबंधित जो सहायक सामग्री है उसको काम में लिया जाता है। अब है आज का आपका गृह कार्य। दैनिक पाठ्य योजना के कौन कौन से तत्व हैं समझाइए। इसी के साथ ही एक विशेष बात, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना जैसी महामारी भयंकर रूप से फैल रही है तथा सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के नियमों का पालन करना है। बी स्टैंड, बी स्ट्रॉन्ग, 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।